कृपया आप अपनी प्रतिज्ञा के रूप में मेरे कहे हुए वचनों को दोहराएं। बोलिए, मैं शिव महाराजा दक्ष की सुपुत्री सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। अब आप विवाह संस्कार के अंतर्गत आप दोनों अग्नि की परिक्रमा कीजिए। सनो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मापतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नये इदन्नमः। ॐ आरोहे मम श्वानमश्वेव त्वं स्थिरा अभितिष्ठ पृतन्यतो वबाधस्व कृतनायतः। ॐ तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां दहतु नासः पुनः प्रतिभ्यो जायान्दा अग्ने प्रजया सह। ॐ कन्यया पितृभ्यः पतियोकम् पतियं पदीक्षामयश्च कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विष। वरराज, कृपया आप सती को इस सौभाग्य सिंदूर का दान देकर अपने पति धर्म को पूर्ण कीजिए। आओ प्रिय, धरती की गोद में बसा ये शिवलोक ही हमारा स्वप्न लोक है। हमारे गृहस्थ जीवन की शुभारंभ का प्रथम साक्षी है। हे प्राणनाथ, आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। आपने मुझे अपनी छत्र छाया में आश्रय दिया, इसके लिए हृदय से मैं आपकी आभारी हूं। हे प्रिय, सुनिए, यही हिमांचल अपने शीतल संगीत से आपका बारंबार स्वागत कर रहा है। आपको अपने निकट पाकर धन्य हो रहा है। ये स्थल हमारी साधना स्थली है, हमें बहुत प्रिय है। क्या मैं आपकी प्रिय नहीं हूं? ऐसा मत कहिए कल्याणी। इन हिम पर्वतों से आप जैसी सती की क्या तुलना। यदि आप हमें प्रिय नहीं होती तो हम दानी से आपके सामने याचक क्यों बनते? किंतु अब मैं प्रेम याचक हूं और आप प्रेमदानी हैं। हे प्राणनाथ, आज मुझे प्रेम दान का प्रथम उपहार दीजिए। हम अपना सर्वस्व आपको उपहार स्वरूप में देते हैं कल्याणी। हे प्राणेश्वरी, अब आपको एक नए इतिहास की आधारशिला रखनी है। नारी जीवन में एक नए युग का सूत्रपात करना है। मैं तो आपकी आज्ञाकारी दासी हूं नाथ। आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। जय माता की। आप सब सदा सुखी रहें। प्रिय, ये सब हमारे संगी साथी हैं। आज से नंदी, भृंगी और सभी रुद्रगण निष्ठापूर्वक आपकी सेवा करेंगे।
प्रेम से बोलो, जय माता की, मन से बोलो। जय माता की। अच्छा स्वामी, अच्छा माते, कृपया आज्ञा दें। हम अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने हेतु जाना चाहते हैं। हे माते, यदि हमारे योग्य कोई सेवा हो तो आप हमें आदेश दें, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। इस प्रेम के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बोलिए प्राणेश्वरी, हम आपको क्या उपहार दें? हे प्राणेश्वर, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए आपकी ओर से मूल्यवान उपहार है। आपके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको पाकर हम भी निहाल हो गए कल्याणी। हे प्राणनाथ, आपका प्रेम ही मेरी जीवन धारा है। आप मुझे अपने से कभी दूर मत करना प्राणनाथ, कभी दूर मत करना। आप हमारी अनमोल निधि हैं कल्याणी। आप हमारी साधना है, आराधना है, हमारी पूजा है, और हम आपके पुजारी। सभी माननीय अतिथियों को आमंत्रित कर उन्हें इस तरह प्रतीक्षा करवाना, दक्षराज के इस नकारात्मक व्यवहार को देखकर मुझे उनके रंग ढंग पर घोर आश्चर्य हो रहा है। इसमें आश्चर्य कैसा वत्स? ये तो संसार का सत्य है और प्रकृति का अटल नियम है। कैसा नियम गुरुदेव? यही कि सोमरस उसे पीने वाले को कुछ समय के लिए उद्दंड और अभद्र बना देता है, परंतु सत्ता का रस सत्ताधारी को सदा के लिए नायक से खलनायक बना देता है। वैसे हम यहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान महादेव के दर्शन के लिए पधारे हैं। ये यज्ञ कर्म तो मात्र एक बहाना है। हमें त्रिदेव के दर्शन हो गए, यही हमारे लिए बहुत है। हमें दक्षराज से क्या? राधाश्री, किस मूर्ख ने ऐसी दुर्घटनाकारी व्यवस्था की है? क्षमा कीजिए दाता, बुद्धिहीन से अनजाने में भूल हो गई होगी। हमारे नेत्रों के सामने से दूर हो जाओ कर्तव्यहीन। भृगु जी, इसे शीघ्र निकाल बाहर कीजिए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। इसके कारण हमको ठोकर लगी है। क्षमा कीजिए स्वामी, क्षमा कीजिए। इसे तुरंत बाहर किया जाए, ये क्षमा का पात्र नहीं है। जो आ गया महाराज। भगवंत, देखा आपने, दक्षराज सेवक की सेवा को अपराध समझते हैं। क्या एक सामर्थ्यवान व्यक्ति को ऐसा ओछा व्यवहार शोभा देता है प्रभु?